प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करता हूं, आशीष देता हूं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के और समय के लिए कि हम खुदा के वचन से सीखेंगे। भजन संहिता 42, भजन संहिता 42 अध्याय को आज हम सीखेंगे। हमने पहले एपिसोड में देखा कि ये जो भजन है ये कोहरा वंशियों के द्वारा लिखे गए हैं। और जो कोहरा वंशी कौन थे? कोहरा जिसने खुदा के विरोध में बगावत की थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके वंश के ऊपर दया की, क्योंकि जो वाचा उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, उस वाचा की वजह से परमेश्वर ने अपनी दया को कोहरा वंशियों के ऊपर किया। और हम देखते हैं कि भजनों की पुस्तक में कोहरा वंशियों के द्वारा लिखे हुए लगभग 12 भजन हैं। जो कोहरा वंशी थे वो खुदा के भवन में उसकी आराधना करने वाले थे। तो जब हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि जब हम इस भजन को शुरू करते हैं तो ऊपर एक टाइटल है, वो है निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना। निर्वासित वो होता है जिसको देश से निकाल दिया गया है, जो अपने घर में नहीं है, अपने शहर में नहीं है, अपने देश में नहीं है, वो निर्वासित है। वो चाहता है कि वो कब अपने देश में वापस आए। तो जो कोहरा वंशी है उन्होंने इस भजन को लिखा है। मैं किसी बुक में पढ़ रहा था और वहां पर प्रभु के दास ने लिखा कि ये जो भजन है शायद कोहरा वंशियों ने दाऊद के अनुभव को लिखा है। दाऊद ने अपने उस अनुभव को, जब शाऊल उसके पीछे था, वो शेयर किया होगा उनके साथ, अपने अनुभव को बांटा होगा, तो शायद उन्होंने इस भजन को लिखा था। तो निर्वासित व्यक्ति जो अपने देश से, अपने यरूशलेम से बाहर है, उस व्यक्ति की ये प्रार्थना है। हम देखते हैं, पढ़ते हैं पहली आयत को, भजन संहिता 42 अध्याय उसकी पहली आयत। लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। वचन 2, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हमने ये जो 2 वचन पढ़े हैं, जब भजन का जो लेखक है वो शुरुआत जब करता है तो वो कहता है जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। मैं सोच रहा हूं कि जो भजनकार है उसको इस चीज का अनुभव होगा, उसने देखा होगा या सुना होगा कि हिरनी जो है वो नदी के जल के लिए कैसे हाँफती है। जब मैं इस भजन को पढ़ता हूं तो मुझे याद आता है जब हम पढ़ते थे, 10वीं क्लास से पहले की बात है, तो साइंस में एक क्वेश्चन आता था, उसमें लिखा होता था मृग तृष्णा। मृग मीन्स हिरन और तृष्णा मीन्स उसकी प्यास। तो मृग तृष्णा के बारे में हम पढ़ते थे कि जो हिरनी होती है उसके पास जब पानी की प्यास होती है तो वो रेगिस्तान में भागती है, और गर्मी के टाइम पर जो गर्मी की लू है रेत के ऊपर, उसको दूर से दिखाई देता कि वो पानी है, वो वहां पर भाग के जाती है। वो जब उस जगह पर जाती है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता, फिर वो उधर से खड़ी होके वो दूर देखती है, उसको ऐसे लगता है कि वो पानी है। वो फिर वहां पर जाती है, वहां पर भी पानी नहीं होता, फिर वो वहां से और भागती है, दूसरी तरफ देखती है। तो ऐसे करके जो हिरनी है वो पानी की तलाश में भटकती रहती है, भागती रहती है। और हिरनी तब तक पानी के पीछे भागती है जब तक उसको पानी मिल नहीं जाता। रेगिस्तान में पानी बहुत मुश्किल है। और जो भजनकार है वो इसी बात की उदाहरण दे रहा है। बोला जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है। हाँफता बंदा कब है? बेड के ऊपर बंदा बैठ के तो हाँफ नहीं सकता।
सोफे के ऊपर बैठ के तो हम हाँफ नहीं सकते। हाँफते तब है जब हम तेज चलते हैं, जब भागते हैं, जब हम कठिन काम करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं। हम जो रोजमर्रा की हमारी जीवन है तो हम कभी भी नहीं हाँफते। हम रोजमर्रा के जीवन में हम सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस लेते हैं, कभी किसी को नहीं पता चलता। लेकिन जब हम कठिन काम कर रहे हैं, जब किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, मेरा अनुभव है जब मैं पहाड़ों पर खुदा की सेवकाई के लिए जाता हूं तो मैं हाँफता हूं, क्योंकि मुझे पता कि मैं कठिन काम कर रहा हूं। सांस फूल जाती है। वचनकार कह रहा है जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है। इसका मतलब क्या है? हिरनी नदी के जल के लिए मेहनत कर रही है, वो भाग रही है कि मुझे पानी मिल जाए। और भजनकार क्या कहता है? वैसे ही, कैसे? जैसे हिरनी नदी के जल के लिए भागती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। वाह, प्रेज गॉड। हम उस काम के लिए कब हाँफते हैं? जब हम बहुत कठिन काम कर रहे हैं, परमेश्वर की खोज में भजनकार है जो हाँफ रहा है। कैसे हाँफ रहा है? वो ढूंढ रहा है परमेश्वर कहां है, परमेश्वर कहां है। परमेश्वर भले उसके साथ था, लेकिन उसके मन में ये इच्छा थी कि मैं कैसे परमेश्वर के पास जाऊं। हम अगली आयतों में जाके देखेंगे, अगले जो वचन है आगे जाके देखेंगे कि वो किस बात के लिए क्यों हाँफता है। दूसरे वचन में लिखा है, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। वो डिक्लेयर कर रहा है, हाँ अगर मेरी कोई प्यास है तो वो मेरे परमेश्वर के लिए है, जीवते ईश्वर के लिए है। मेरी भाग दौड़ जो है वो किसी और के लिए नहीं है। प्रभु के लोगों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बुरा नहीं मानना, मैं आपको जज नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं सवाल पूछूं कि जो हमारी भाग दौड़ है किसके लिए है? हम हाँफते हैं, किसके लिए हाँफते हैं? हम हाँफते हैं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, सांसारिक साधनों को जुटाने के लिए। हम हाँफते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन क्या कभी हम परमेश्वर के लिए ऐसे हाँफे हैं? क्या कभी हमारे मन में ऐसा आया है, हम परमेश्वर के लिए ऐसा तड़पे हैं जैसे हिरनी नदी के जल के लिए तरसती है, हाँफती है? क्या हम कभी प्रभु के लिए ऐसा तरसे हैं? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे अंदर भी ये प्यास होनी चाहिए। क्या कहता वो? हाँ मैं परमेश्वर का प्यासा हूं। हमारी प्यास तो और ही चीजों की है। हमारी भूख, हमारी प्यास संसारिक चीजों के लिए है, लेकिन क्या हम परमेश्वर के लिए इतनी प्यास रखते हैं? तो दाऊद कह रहा है जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। प्रभु के लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आए इन दिनों हम अपनी प्यास को जो परमेश्वर के प्रति है उसको बढ़ाएं। कहता हाँ मैं जीवते परमेश्वर का, जीवते ईश्वर का, हाँ परमेश्वर का प्यासा हूं। कब जाकर मैं परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? क्या हमारे अंदर ये तड़प होती है? हम जब पूरा दिन काम पर रहते हैं, पूरा दिन बाहर रहते हैं, हमारे अंदर ये तड़प होती है कि कब जाकर मैं दुआ में बैठूंगा, कब जाके मैं खुदा की आराधना करूंगा, कब जाके मैं अपनी बाइबल को खोल के खुदा के वचन को पढ़ूंगा? अगर नहीं है तो भजनकार की तरह अपनी प्यास को बढ़ाइए, अपनी प्यास को बढ़ाइए। प्रभु आपको आशीष दे।